आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। कुछ पता चला उसका? नहीं डैड, सेल फोन भी इसका ऑफ जा रहा है अभी। ओह गॉड, लड़का कहीं का नहीं छोड़ेगा मुझे। लापरवाही की कोई हद होती है। क्या वक्त हो गया है। बात सुनो, तुमने सुबह उसे ठीक से बताया तो था कि आज उसी के प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए हमने अरेंजमेंट्स किए हुए। जी डैड, आज तो सुबह खुद जल्दी उठ गया था। बस इतना कहा कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा, और गाड़ी निकाली। जाने कहाँ चले गए बिना बताए। दोबारा फोन करो उसे। यस डैड। अंकल, उसका फोन ऑफ है। मैंने खुद इतनी दफा ट्राई किया है। I hope everything is okay. डोंट वरी, ही विल बी फाइन। तुम्हें तो पता है उसकी लावाबाली तबीयत का। Everybody, I'm really sorry for the delay. There you go. Sorry. शूटिंग आने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। की बिकेगी अपने का भी पुलिस करेगी। चलो भाई, देर आया दुरुस्त आया। अब ऐसा करो कि तुम और मैं जल्दी से अपने ऑफिस की ओपनिंग करो भाई। तो बड़ी देर से वेट कर रहे हैं हम लोग। प्लीज चलो। क्या बात है उस्ताद, किधर ध्यान है तेरा? कुछ नहीं हो रंगीले, बस यार काम में मन नहीं लग रहा। तो ऐसी कौन सी बात है, चल फिल्म देखने चलते हैं। ये साथ वाले सिनेमा में पाकिस्तानी आइटम वाली जबरदस्त पिक्चर लगी हुई है। क्या पाकिस्तानी फिल्मों में भी आइटम नंबर आना शुरू हो गए? हम खामखा ये इंडियन फिल्मों की कतार में लगे रहते हैं। तो फिर चले उस्ताद। नहीं है, तुम लोग चले जाओ अगर तुम्हारा इतना दिल कर रहा था। मेरा मन नहीं कर रहा यार। ओए उस्ताद, तो तेरे बिना खाक मजा आएगा। तो चल रहने दे, फिर कभी चले जाएंगे। ओए रंगीला जिंदाबाद। ओए ओ जी और रंगीले, रंगीला जिंदाबाद। आपी, ये क्या? मैंने कहा था मोबाइल वापस करके आना और तुम चार्जर भी ले आई हो। अब इस मुसीबत को कहाँ संभालती फिरोगी? क्या करूं, वो सुनता ही नहीं। कह रहा था अगर मोबाइल वापस कर दे तो हम बात कैसे करेंगे। ये भी कह रहा था कि दिए हुए तोहफे लौटाते नहीं। ये सब क्या चल रहा है आपी? देखो, तुमने कहा था कि तुम उससे फिर नहीं मिलोगी। तुमने वादा किया था कि तुम्हारी उससे पहली और आखिरी मुलाकात है। जरूरी तो नहीं कि तुम उसकी हर बात मानती रहो। तब देख लेंगे ना, मैं उससे कौन सा कल मिलने जा रही हूँ। सच बताऊं, मुझे बहुत मजा आया। इन अमीर लोगों की जिंदगी इतनी मजे की होती है, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी, बात बात पे मिनरल वाटर और फ्रेश जूस पीते रहो। के लिए आप ही जरूरी नहीं हर बार बच जाए। अगर पकड़े गए तो सोचो होगा क्या।
शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी करो। आपी मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। अच्छा चलो नीचे चलते हैं, अगर मजीद कमरे में रहे ना तो बीजी को शक हो जाएगा। वैसे भी उनकी आंखों के रेडार से बचना बड़ा मुश्किल है। जब से आई हूँ ना उनसे आंखें मिला के बात ही नहीं कर पाई सही से। हमें देख के अंदर की बातें कैसे पढ़ लेती हैं। चलो चलो आ जाओ। ना बुआ ना, इस उम्र में मुझे घर से निकलवाओगी? वीर जी के गुस्से का अंदाजा नहीं है तुम्हें। अब तो मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगी उन लोगों के हक में। हाँ हाय हाय, सोच ले आपा जी, बहुत अच्छा घराना है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। ना बाबा, अगर तुम में हिम्मत है ना तुम खुद बात कर लो वीर जी से। हाय हाय लदा सापा जी, आप मुझे इस बुढ़ापे में क्यों रुसवा कराने लगी हैं? जब वो अपनी सगी बहन की बात नहीं मानते तो मेरी क्या खाक मानेंगे भला? तो फिर मेरी मानो ना बुआ, तो उन्हें साफ साफ सारा मामला बता दो। क्या दो उन्हें कि लड़की वाले नहीं मानते? ना मैं उनको साफ इनकार कर दूं? हाँ मेरा यही ख्याल है। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। हाँ ना, इसके अलावा चारा भी तो नहीं है ना कोई। Okay, everyone, I think it's enough briefing for today. So we will meet tomorrow at 11:30 a.m. sharp. थैंक गॉड तुमने मीटिंग खत्म की यार, वरना मुझे लग रहा था कि तुम 2 साल का काम आज ही खत्म करना चाहते हो। Come on, Samir, be supportive. पूरी मीटिंग में तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ था, और वो लोग क्या सोचेंगे कि हमारा पहला प्रोजेक्ट है। We have to make a good impression. Come on यार, सारी जिंदगी दूसरों पर इंप्रेशन कायम करने की कोशिश में तो लगे रहते हैं, आखिर हम खुद अपने लिए क्यों नहीं जीते? चलो, I think you're just really tired. मैं तुम्हें अच्छा से डिनर करवाती हूँ। नहीं यार, यहाँ बैठ बैठ के ना मेरा दिमाग पहले ही पक चुका है, और कल तुमने फिर मीटिंग कॉल कर दिया, so I need a break. Okay, as you wish. चलो घर जाओ, रेस्ट करो, कल हमारा बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम है कल। You can handle it. No, no, you have to be here. Yes, I need some No, rest. you have I to need be a here, break. Samir. Thank you. Samir. फिर कैसी लगी तुम्हें मेरी दुनिया? बहुत अच्छी। तुम अमीरों के तो मजे हैं भाई। अपनी दुनिया कब दिखाओगी मुझे? मेरी दुनिया? हंस क्यों रही हो? क्यों, मेरी दुनिया में क्या है ऐसा देखने को? सब कुछ तो तुम देख चुके हो। वही बोसीदा सा मोहल्ला, तंग गलियां, मेरा घर जहाँ बहुत सारी पतंगे हैं। और तुम्हारी बाबरा शरीफ, शबनम, रेशम। हाँ, और शफकत चीमा, अमरीश पुरी, शाहरुख खान और सलमान खान भी। वैसे तुम हो एक नंबर की यूनिक आइटम। इतने ब्रिलियंट आइडियाज तुम्हें आते कहाँ से? देख लो, वैसे बीजी मुझे एक नंबर का नालायक समझती हैं। वो शानी है ना, उसके हमेशा मुझसे ज्यादा नंबर आ जाते हैं। किताबी कीड़ा कहीं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। सच्ची? तो क्या मैं कुछ भी सोच सकती हूँ? कुछ भी, क्योंकि सोच तो हर इंसान की अपनी होती है। कुछ भी सोच। आपी, आपी, पीछे। कुछ भी सोचना। कितनी बार मना किया है कि मगरिब के बाद यूं छत पर मुंह फाड़ सर झाड़ मत आया करो। तुम लोगों से नीचे नहीं बैठा जाता। मेरे घुटने जवाब देंगे तुम लोगों के पीछे आके। क्या हुआ बीजी, क्या मगरिब के बाद छत पे आसेब उतर आते हैं? हाँ नहीं तो और क्या, ऐसी खुली जगहों पे असरात होते हैं, जिन्नात आते जाते रहते हैं। हैं? आपको पता है, मुझे बचपन से शौक है किसी जिन का दिल मुझ पे आ जाए और मैं उसके साथ पाकिस्तान चली जाऊं। कितना मजा आएगा ना शानी, अगर ऐसा हो। पागल हो गई हो, जो मुंह में आता बोलती चली जाती हो। अरे ऐसी चीजों का मजाक नहीं उड़ाते, कोई घड़ी कबूलियत की भी होती है। ओ बीजी, ये तो बताएं आप कहने क्या आई थी? हेलो, हाँ
इसकी बातों में भूल ही गई। अरे मैं ये पूछने आई थी कि राजा को कहीं तुम लोगों ने तो नहीं भेजा बाहर? अरे रात हो गई अभी तक आया नहीं है। नहीं, हमने तो नहीं भेजा बीजी, शाम ढले आ तो जाता है। हाँ तो जाता है, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का, परेशान कर दिया मुझे। क्या हुआ बीजी, परेशान क्यों हैं? राजा भैया को आने में देर सवेर तो हो ही जाती है, आज कोई खास बात है क्या? हाँ, मैं भी 2 दिन से नोट कर रही हूँ, राजा बड़ा खोया खोया है। चक्कर क्या है बीजी, माँ बेटा दोनों परेशान हैं? पागल है बस, समझते ही नहीं। कहीं अब्बा ने तो नहीं कुछ कह दिया उसे? नहीं, वीर जी की डांट तो बचपन से मुकद्दर है उसका। वो तो इस दफा चांद की तमन्ना कर बैठा है। बेवकूफ है, समझता ही नहीं कि चांद और चकोर तो कभी नहीं मिल पाते। जी तो शेख साहब, कुछ मेहमान आए हैं आपसे मिलने के लिए बाहर। अच्छा, मैं मिल लेता हूँ जी। तो मैं दूसरी फैक्ट्री जाना चाह रहा था, मुझे वो अगर आप अकाउंट्स की डिटेल दे देते तो मेरे ज़रा आसानी हो जाती। हाँ जी, वो मैंने ये आपके लिए निकाल के रखी है, मैं चेक कर रहा था। आप ठीक है शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। आप ज़रा उन्हें मिल लें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम अमजद अली है और ये मेरे वालिद मोहतरम फरमान अली साहब हैं। मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप हमें नहीं जानते शेख साहब, मगर आपका तारुफ गायबाना तौर पे हमसे हो चुका है। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर बताएं। दरअसल हम दोनों यहाँ अपनी एक कोताही के लिए माजरत करने आए हैं। माजरत? कैसी माजरत? दरअसल हमने अपने घर की ख़वातीन के साथ पिछले जुम्मे आप लोगों के घर आना था रिश्ते के सिलसिले में, मगर किसी मजबूरी की वजह से आ नहीं सके। आप लोगों को जुर्रत कैसे हुई मुझसे दोबारा राब्ता करने की? मैंने अर्ज किया ना कि हम माजरत करने के लिए आए हैं। माजरत? कैसी माजरत? मेरे खानदान की बेइज्जती होना थी वो तो हो चुकी, अब क्या चाहते हैं आप? मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, बुआ ने हमें सब तफसील से बता दिया, खास तौर पे आप हमारी समझ से कितने नाराज़ हैं ये भी। पर यकीन मानिए, आपकी दिल आज़ारी करना हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं। नहीं, अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेहरबानी करके जा सकते हैं। ओहो आपा जी, बुरी खबर है। पहले मुझे एक गिलास पानी पिलाएं, बड़ा गला खुश्क हो रहा है। पानी भी पिलाऊंगी, चाय भी पिलाऊंगी, लेकिन मुझे पहले बात बताओ, तुम तो घबरा के रख दिया है मुझे। वो जी, वो रिश्ते वाले हैं ना, जिन्होंने जुमे को आना था दानी को देखने के लिए। हाँ, क्या हुआ? वो आपके कहने पे मैंने साफ इनकार कर दिया उनको, मगर वो माने ही नहीं है। माने नहीं? हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि वो कहने लगे कि गलती हमारी है, हम खुद शेख साहब के पास जाके माजरत करेंगे। लो जी, मेरे लाख मना करने के बावजूद वो शेख साहब की तरफ चले गए। हाय हाय, अब क्या होगा? ये तो नया ड्रामा शुरू हो जाएगा।
तो और क्या, मुझे भी बड़ा फिक्र है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ आने की जहमत की, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे बहुत से काम करने हैं। खुदा हाफिज। वैसे तो मेरा इस मौके पर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि इंतज़ार की अज़ियत कितनी कठिन होती है, ख़ास तौर पे जब ये इंतज़ार एक लड़की के बाप के लिए, एक ऐसा बाप जिसने अजनबी लोगों के लिए अपने दिल और घर के दरवाजे खोल कर बैठा हो, और एक अजनबी शख्स के हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमाने से पहले चंद घड़ियाँ या चंद मुलाकातों में इस जानलेवा इम्तिहान से कई बार गुजरना पड़ता है। उस रोज़ जो गलती हुई या जो कुछ भी हुआ वो मेरी मसरूफियत की वजह से हुई, लिहाजा अगर इस सब में किसी की गलती है तो वो सिर्फ मेरी। आज मैं और मेरे वालिद साहब यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे कि आपको बता सकेंगे हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, और ना ही हम अपनी अहमियत जताना चाहते हैं। बस एक नागज़ीर सी गलती थी जो हमसे हो गई। अगर आप लोग चाहें तो हमसे आइंदा कभी ना मिलें, लेकिन खुदारा अपने दिल से ये बदगुमानी निकाल दें कि ये सब कुछ हमने दानिस्ता तौर पर किया है। चलें अब्बाजान, शेख साहब को हमारी वजह से देर हो रही है। सुनो लड़के, क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी, अमजद अली नाम है मेरा। हाँ, अमजद अली। तालीम कितनी है तुम्हारी? जी, उर्दू अदब में एमए हूँ। मुकाबले के इम्तिहानात में बैठा था, हर इंटरव्यू के लिए नगर था। मेरा दिल अब आप लोगों की तरफ से मैला नहीं। आप लोग इत्मीनान से घर जा सकते हैं। वैसे तुमने वकालत का शोबा क्यों नहीं इख्तियार किया? अच्छे वकील बन सकते थे। सच पूछे शेख साहब, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपके सामने आने की। ये तो अमजद की जिद थी कि हमने जो गलती की है, चाहे अनजाने में ही सही, उसकी माजरत होनी चाहिए। मुबारक हो फरमान अली साहब, आपकी मेहनत और आपकी तरबियत रायगा नहीं। बहरहाल अगर आप चाहते हैं तो इस जुमे को आप हमारे घर आ सकते हैं, लेकिन याद रहे इस बार ताखीर बर्दाश्त नहीं, हरगिज़ नहीं हो। नहीं, ताखीर नहीं हो। बीजी बताएं तो सही, क्या परेशानी है आपको? तुम्हारे अब्बा की वजह से परेशान हूँ, दुआ करो। इतनी देर हो गई है, इतनी देर तो उसने कभी नहीं लगाई। आ जाएंगे बीजी, आप तो सुकून से बैठे। बहुत थक गया हूँ। आप धानी से कहें कोई अच्छी सी चाय पिलवा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो मैं बनवाती हूँ। हाँ। धानी, अरे ओ धानी, अपने अब्बा के लिए अच्छी सी कड़क चाय बनाओ, इलायची भी डालना।
आज का दिन ठीक गुजरा ना? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही वो सुबह सरदर्द की शिकायत कर रहे थे ना? हाँ, सुबह सर दर्द था, जाते हुए मैंने दवा ले ली थी, अब आराम है। शुक्र है अल्लाह का। और कोई खास बात? क्या बात है आपा? पहले तो कभी मेरे घर वापसी पे यूं तफ्तीश नहीं किया आपने। अरे मैं क्यों ऐसे ही तफ्तीश करने लगी भला? तो बस ऐसे ही मुझे ख्याल आ गया था। कौन सा ख्याल? वो बुआ सुबह ही सुबह आ गई थी एक बुरी खबर सुनाने के लिए। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगता है वो खबर झूठी थी शायद। कौन सी खबर? ये क्या आप पहेलियां बुझवा रही हैं? नहीं, मैं पहेलियां तो नहीं बुझवा रही। वो बुआ बता रही थी कि वो रिश्ते वाले लोग फिर आना चाहते हैं, तो मैं डर गई थी इस बात पे। तुम्हारे गुस्से का पता नहीं चलता ना। याद आया, आज आए थे वो मिलने। अच्छा, खैर खैरियत रही ना? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ काम वाली जगह पर? नहीं, लड़का मुझे माकूल लगता है, शरीफ लोग लगते हैं। तैयारी कर लें, इस जुमे को वो धानी को देखने आ रहे हैं। अच्छा, मैं जरा मगरिब की नमाज की तैयारी कर लूं, चाय अंदर भी। चाले, तूने कभी कोई मुशायरा सुना भी है? तुझे क्या पता हो शायरी के बारे में? गाने तो पहले होते थे, आजकल के गाने को गाने, शायरी को शायरी है। पानी पानी पानी, सानी सानी सानी, है गाने में कोई रस ही नहीं है। चाले आया बड़ा फिल्मी शायर कहीं का। बात सारी शायरी की नहीं होती, धुन भी कोई चीज होती है। कच्छु को मना हो तो चल चल चुप करके काम करो अपना। आए बड़े कल्याण जी आनंद जी की औलाद, इसलिए कहते हो फिल्में कम देखा करो। तो यार राजा, तू एक फैसला कर मेरे साथ। गाने में ज्यादा अहमियत जो है धुन की होती है या शायरी की? बता। सच पूछे कामी तो अब मुझे तो ना शायरी की समझ आती है और ना ही धुनों की। हाँ, एक बार जिंदगी में मोहल्ले में शायरी पे गया था। वो शायर को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। जब भी वो शेर कहने लगता, सब लोग मुकर्रर मुकर्रर, इरशाद इरशाद। यार ये सुनकर मेरे कान पक गए। मैंने पकड़ी हॉकी और जाके शायर के सर पे खड़ा हो गया कि अब अगर उसने वो दोबारा मिसरा दोहराया तो मैं उसका सर खोल दूंगा। उस्ताद फिर क्या हुआ? वह फिर क्या होना सरंगीले? और सारे शायरों ने पकड़ के मेरा सर खोल दिया। फिर आगे क्या हुआ राजा? अब बड़ी बकवास चीज होती है कामी ये शायरी। हाँ, लेकिन वो एक शायर ने बाद में बताया था मुझे, वो मुकर्रर मुकर्रर कह के उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे या उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे थे। अब वो तो उनका दाद देने का तरीका होता है। अच्छा, इसमें दांत निकालने वाली कौन सी बात है? अच्छा राजा, मुकर्रर मुकर्रर। और यार भला ये भी कोई बात हुई कि एक ही बंदा मिसरा दोहराया जा रहा है, बाकी सब बैठ के सब मुंह तक रहे हैं, किसी की बारी नहीं आई। बस उस दिन के बाद राजा ने फैसला कर लिया कि जिंदगी में दोबारा किसी मुशायरे में जाएगा ही नहीं। अच्छा, तो बात मुलाकात तक जा पहुंची है। I picked her from a college. अच्छा, तो मिस्टर समीर सुबह सुबह उठ के अपनी नींद खराब करके उस लड़की को पिक करने गए। अच्छा, हमें तो कभी इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया आपने। यार पता नहीं, कुछ खास है उसमें, कुछ है। She deserves all this protocol. हेलो
चक्कर क्या है, माया को पता चल गया ना सब प्रोटोकॉल के बारे में, सब ऐसी की तैसी हो जाएगी। और तुझे पता है कितनी पॉसेसिव है वो तेरे बारे में। माया को बताएगा कौन? यहाँ पे तेरे और मेरे अलावा कोई धानी के बारे में जानता नहीं। अरे बात तो बता, तुम लोग मेरी और माया की दोस्ती को मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों लेकर आते हो? देखिए बात तो अच्छी तरह जानता है कि तुम दोनों की जो फैमिली बॉन्डिंग है ना, और माया का न्यू बिजनेस तुम दोनों के रिश्ते पे डिपेंड करता है। अगर तुम दोनों की दोस्ती रिश्ते में ना बदली ना, तब कुछ खत्म हो जाएगा, समझ इस बात। क्या मुसीबत है बीजी? क्या मैं आप लोगों पे बोझ बन गई हूँ? अभी पिछले हफ्ते तो ये मुसीबत टली थी, फिर इनके आने का प्रोग्राम बन गया है। बड़े कोई फारिग लोग हैं। हाँ, मुझे तो अब्बा की इस काया पलट पर हैरत हो रही है। कहाँ तो उस दिन उनके ना आने पर इस कदर गुस्से में गरज बरस रहे थे कि लगता था जैसे दादा जान की बंदूक निकालेंगे और जाकर लड़के वालों को शूट कर देंगे। पता नहीं, मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। अल्लाह जाने क्या जादू कर दिया तुम लोगों के अब्बा पर उन लोगों ने। पहले तो उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, अब उन्हें घर आने की दावत दे दी। हाँ ना बीजी, मैं लड़की वालों के सामने नहीं जाऊंगी। आप जो है ना इस शानी का रिश्ता कर दें। अरे अरे, अपनी बला मेरे साथ क्यों डाल रही हो? खुद ही भुगतो। वो तुम दोनों आपस में तो झगड़ा मत करो भाई, हैं? अभी तो सिर्फ तुम्हारे अब्बा ने उन्हें आने की इजाजत दी है, रिश्ता विश्ता नहीं किया। रिश्ता तय होना तो दूर की बात है। वैसे बीजी, ये सब आपका किया था, क्या जरूरत है जुम्मन बुआ की बातों में आने की? आने दे लड़के वालों को, ऐसे हशर करूंगी ना। पागल हो गई हो? खबरदार कोई ऐसी वैसी हरकत की तो है। आ रहे हैं तो आने दो। देखो, जिस घर में बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं, और फिर जरूरी नहीं है कि हर पत्थर के मुकद्दर में बेरी का फल भी हो। बीजी, आप बुआ से कह के खुद मना नहीं कर सकती? कह देना हम कहीं दूर जा रहे हैं या फिर लड़की की तबीयत खराब है। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो इस जुम्मे को नहीं आएंगे तो अगले जुम्मे को आ जाएंगे। मैंने तुम्हें बता दिया है, तैयारी कर लो बस अब तुम, और देख लेना बोर्ची खाने में भी जो कुछ बनाना हो बना लेना। बीजी ने तो कुछ नहीं करना, कि मेरा नाम भी धानी है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यस, क्या बात है प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, आज तो बड़ी मेहनत हो रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या है यार? काम ना करो तब शिकायत, काम करो तब भी शिकायत। आखिर ये डबल स्टैंडर्ड है क्यों इस दुनिया में? काम तो जरूर करो यार, मगर इतना ही बिजी ना हो जाओ कि तुम सीईओ को ही भूल जाओ। क्या कहते हो? लेट्स हैव कॉफी। श्योर, व्हाई नॉट? अब क्या मैं हूँ? You are the boss. I'll come. I cannot believe that. Are you sure ऐसा है? मैं तो ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ भाई, मैं अभी उन्हीं के फ्लोर से होकर आ रहा हूँ। दोनों काम में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बल्कि मैंने उनके प्रोजेक्ट का अर्ली स्केच भी देखा है। क्यों यकीन नहीं करोगे, दे आर इवन बेटर देन प्रोफेशनल्स। That's amazing. I cannot believe that. अब मेरा मतलब है कि माया की सलाहियतों में मुझे कभी कोई शुबा नहीं था। एक तो वो एक प्रोफेशनल डिजाइनर की हैसियत से काफी अरसे से काम कर रही है, दूसरा उसे अनथक मेहनत की आदत है। लेकिन समीर एक बहुत मूडी और केयरफ्री लड़का है। उसकी तरफ से इतनी प्रोफेशनल अप्रोच की मुझे उम्मीद नहीं थी। ये नई नस्ल है रेहान साहब, इनकी सलाहियतों पे हमें शक नहीं करना चाहिए। नामुमकिन को मुमकिन बनाना इनके बाएं हाथ का खेल है। वैसे सच पूछो तो आज मुझे इत्मीनान हो गया कि हमारा ये प्रोजेक्ट जरूर कामयाब हो। माया एंड समीर both are complimenting each other. That does sound good.
आ रही हूँ। अरे राजा, राजा आज तो बड़ी जल्दी आ गया। आज आजा मेरा बच्चा, आजा शाबाश। अरे राजा के बच्चे, फिर से ले आया तू ये पतंगे और डोर। जरूर उस आफत की परकाला ने मंगवाई होंगी, है ना? अम्मा ये तो मैं अपने लिए लेके आया हूँ, धानी ने तो कोई फरमाइश नहीं की। खूब समझती हूँ बेटा मैं। एक तो लड़की खुद से किसी काम की नहीं है, ऊपर से तुम्हारी ये पतंगे डोर रही सही कसर पूरी कर देती है। उसे कुछ गृहस्थी सीखने दो बेटा। अच्छा छोड़ना अम्मा, ये बताओ वो है कहाँ? मैं भी उससे मिल के आया। अरे कहाँ आती है वो इतनी जल्दी? कॉलेज से कॉलेज गई हुई है। और तू इधर आ, मैंने तुझसे जरूरी बात करनी है। मुझसे जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, मैं तो तुम्हारी दुकान की तरफ आने वाला था। वो इस जुमे को घर पे ही रहना, कुछ काम पड़ सकता है। इस जुमे कोई खास बात है? आपा आपने बताया नहीं है इस नालायक को? इस जुमे को कुछ लोग आ रहे हैं धानी को देखने। राजा, राजा, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आपी, मौसम बहुत खराब है, आज तो मुझसे मिलने मत जाओ ना। 1 घंटे की तो बात है, ये छुट्टी में बहुत देर है, मैं आ जाऊंगी वक्त पे। अगर बारिश तेज हो गई तो? मौसम के तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे, और अगर तुम्हें आने में देर सवेर हो गई ना तो मेरा तो परेशानी से दम ही निकल जाना है। कुछ नहीं होता मेरी मासूम बहन, बस मैं आ जाऊंगी जल्दी से। तुम तो घबराना बंद करो, जाओ अंदर। या अल्लाह खैर, बहुत तेज बारिश हो रही है। लड़कियां भी कॉलेज से नहीं आई। आपा, आपा इधर आए। आ रही हूँ वीर जी, आ रही हूँ। जी 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 जी। आपा इतनी तेज बारिश हो रही है, लड़कियां कॉलेज से नहीं आई अभी तक? अभी तक आ तो जाया करती है, लेकिन शायद बारिश की वजह से वो रिक्शे वाला वहाँ पहुँचा ही ना हो। सारी सड़कें तो वीर जी दरिया बनी हुई है बारिश से।
वो आपा आप टेलीफोन करें उसको, राजा को, वो जाए उनके पीछे और मोटरसाइकिल पे बिठा के लाए एहतियात से जरा। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।